हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बताएंगे। तो दो चर रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? जिस समीकरण युग्म माने जोड़ा यानी कि दो, जिस समीकरण के युग्म हों अर्थात दो समीकरण दिए हों और उनकी घात दोनों समीकरणों की जो अक्षर है चर राशि है उसकी अधिकतम घात 1 हो तो उसे क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण। अब इसमें दो चर होने चाहिए, नाम से ही पता चला दो चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे दो चर मतलब दो अक्षर होने चाहिए और रैखिक होना चाहिए। रैखिक मतलब घात 1 होनी चाहिए। जैसा लिखा भी हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इनके हल के बारे में हम सीखेंगे, ग्राफ बनाना सीखेंगे। तो आप इस अध्याय में 3 अभ्यास का अध्ययन करेंगे। पहली अभ्यास आपकी है 3.1, जिसमें पहली अभ्यास आपकी 3.1 है, जिसमें हम ग्राफीय विधि सीखेंगे कि दो समीकरणों का ग्राफीय हल क्या होता है, ये कितनी रेखाओं पर दोनों समीकरण जो बनाएंगे इनसे रेखाएं कितने बिंदु पर काटेंगी या कितने बिंदुओं पर नहीं काटेंगी। इनका ग्राफीय हल जितना भी होता है, जिस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। जैसा कि आपको दिखाया गया है कि x y चर हैं और ये दो चर हैं। यहाँ पे देखिए आपको ये दिखाया गया है और घात 1 है तो उसे क्या कहेंगे? रैखिक कहेंगे। ठीक है। और यहाँ हमारे पास समीकरण दिया हुआ है, जी दो समीकरण दिए हुए हैं। एक है 3x - 7y बराबर 11, दूसरा दिया हुआ 2x + 3y और बराबर 5। ठीक है, ये दो समीकरण हैं और दोनों क्या हैं? रैखिक समीकरण हैं। अब अगर हम चाहें तो ये हमारा मानक रूप नहीं है। जैसे 11 दिया हो तो 11 का हम पक्षांतर कर सकते हैं और इस साइड में लिख लेते हैं। जब ये 11 उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 5 जो है उधर जाएगा तो ये भी हमारा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको उस टाइप से भी लिख सकते हैं। जैसे हमारा 3x लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 3x और -7y और फिर लिख सकते हैं इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा -11 और बराबर में 0। इसी तरीके दूसरा वाला भी हम 2x + 3y बराबर 5 दिया तो इसको भी लिख सकते हैं 2x और ये + 3y और ये इधर आ जाएगा 5 तो -5 और बराबर में कितना बचेगा? 0। ठीक है, इस प्रकार हम आप लोगों को परिभाषा भी लिख के दिखा देते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण की, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं या परिभाषा से भी जान सकते हैं। जिससे लिखा हुआ है ऐसे समीकरण युग्म जिनकी अधिकतम घात 1 होती है उन्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये कैसे हल होगा इनका और किस प्रकार ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो आप लोगों को हम अगली स्लाइड पर लेके चलते हैं। ये देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। व्यापक रूप क्या होता है इसका? a1x, ये देखिए a1x b1y c1 बराबर 0 और a2x b2y + c2 बराबर 0। अब हमको पता होना चाहिए कि जो a1 और b2 हैं इनका वर्ग 0 के बराबर ना हो, यानी a1 और b1 का वर्ग 0 के बराबर ना हो। a2 और b2 का वर्ग भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इनकी कंडीशंस कितनी होती हैं कि कब इनके हल 1 होंगे यानी कि अद्वितीय हल होगा, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कब कोई हल नहीं होगा। तो उनके लिए दो विधियां हैं, या तो हम इनके जो गुणांक हैं x के y के उनमें संबंध ज्ञात कर लें। अगर a1 और a2 का अनुपात बराबर नहीं है b1 और b2 के,
तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, अर्थात दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटेंगी, जैसा कि ग्राफ में दिखाया गया है। ठीक है, और इनका केवल एक हल होगा, क्योंकि एक बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि A1 और A2 और B1 और B2 और C1 और C2 तीनों बराबर हों, अर्थात A1 और A2 B1 B2 का बराबर होने का मतलब ये है कि दोनों की दिशा समान है, यानी दोनों रेखाएं जो है एक ही दिशा में जा रही हैं। और C1 और C2 का मतलब ये है कि वो रास्ते पर भी एक ही हैं, दोनों रेखाओं का रास्ता भी एक ही है, अर्थात वो संपाती रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं? संपाती रेखाएं। अब संपाती हैं तो जब एक रेखा कोई होती है तो एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? असंख्य होते हैं, अनंत होते हैं, या परिमित रूप से अनेक बिंदु हो सकते हैं। तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पर ढकी हुई हैं। ये दोनों रेखाएं क्या हैं? एक दूसरे पर ढकी हुई हैं। तो इन पर अनंत बिंदु होंगे, तो इन दोनों समीकरण के हल भी अनंत होंगे। इसीलिए नीचे लिखा हुआ अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ग्राफ बनाकर भी हम देख सकते हैं कि अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे पर संपाती हैं, मतलब एक दूसरे को ढके हुए हैं, तो उसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और अगर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटती हैं तो केवल एक हल होता है। ठीक है, तो हमारी दूसरी कंडीशन ये हो गई, संपाती रेखाएं और इसमें A1 और A2 बराबर होगा B1 B2 बराबर होगा C1 और C2 की। तो दो कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम इस प्रकार से भी जान सकते हैं और इस ग्राफ के माध्यम से भी जान सकते हैं। अगला देखिए, तीसरी कंडीशन क्या है कि A1 और A2 बराबर है B1 और B2, यानी कि दोनों रेखाओं की दिशा तो समान है, परंतु ये हमारा C1 और C2 बराबर नहीं है। इसका मतलब रास्ता अलग है। पहली रेखा दूसरे पथ पर चल रही है, दूसरे रास्ते पे चल रही है, और दूसरी रेखा दूसरे रास्ते पर चल रही है, लेकिन उनकी दिशाएं बराबर हैं। इसलिए क्या होगा? दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी और किसी बिंदु पर नहीं काटेंगी। अब जब किसी बिंदु पर नहीं काट रही तो उनके कोई हल नहीं होंगे, क्योंकि जितने बिंदुओं पर दोनों रेखाएं काटेंगी उतने ही उस समीकरण युग्म के हल होंगे। और यहाँ दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पर एक दूसरे को नहीं काट रही हैं, अर्थात दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। और जब समांतर होंगी तो उस रैखिक युग्म समीकरण जो होगी, रैखिक समीकरण युग्म, उसका कोई हल नहीं होगा, अर्थात तीनों चीज़ें बराबर होंगी, तीनों अनुपात बराबर होंगे। यानी A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2 की। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा कि कब हमारी समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, एक हल होगा, या फिर कोई हल नहीं होगा। अब बात आती है कि संगत और असंगत, कब इनके जो हल हैं वो संगत होंगे। तो संगत की स्थिति में क्या होगा? ये जो हमारे हैं केवल एक हल होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये हमारी हो जाती है, ये दो स्थितियां होती हैं संगत की। किसकी होंगी? संगत। और ये वाली जो स्थिति है लास्ट वाली, ये होती है हमारी असंगत। असंगत। ठीक है, तो ये संगत है, ये असंगत है लास्ट वाली। ये दोनों स्थितियां संगत की हैं, चाहे एक हल हो या परिमित रूप से अनेक हो। अब जो पहली स्थिति है ये हमारी होती है अविरोधी, इसको बोलते हैं अविरोधी। जब एक हल होगा तो वो कैसी स्थिति होगी? अविरोधी होगी। अब अपरिमित रूप से जब अनेक हल होंगे तो उसको कहेंगे आश्रित स्थिति। ये दोनों समीकरण के जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे पर क्या हैं? आश्रित हैं, तो इसलिए इसको आश्रित कहेंगे। ठीक है, तो अगर एक हल है तो वो अविरोधी युग्म है, अगर अनेक हल हैं तो वो आश्रित युग्म है। और अगर कहीं पे दोनों रेखाएं काट नहीं रही, मतलब एक दूसरे के समांतर हैं, तो वो क्या है? असंगत है। ठीक है, तो ये दोनों संगत होंगे, ये असंगत होगा। अगर एक हल है तो वो अविरोधी युग्म है, और अगर
अनेक हल हैं या परिमित रूप से, तो वो आश्रित युग्म है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखो समीकरण दी हुई है, एक दी हुई है x - 2y और दूसरी दी हुई है 3x + 4y - 20 = 0। तो यहाँ पे a1 और a2 निकाला गया। तो a1 यहाँ पे कितना है, 1 है, x का गुणांक कितना है 1, और नीचे x का गुणांक कितना है 3, तो 1/3 हो गया। यहाँ पे पहली समीकरण में y का गुणांक कितना है -2, और नीचे वाली समीकरण में दूसरी समीकरण में y का गुणांक कितना है 4, तो ये हो गया -2/4। इसको सॉल्व किया, यानी 2 से 2 × 1 = 2 और 2 दूनी 4, ये काट दिया तो बच गया -1/2। अब यहाँ पे C1 और C2 निकालेंगे। तो यहाँ पे C1 तो 0 है पहली समीकरण में, और दूसरी समीकरण में 20 है, तो 0/20 अर्थात 0 रहेगा। और क्योंकि 0 बटे कोई संख्या क्या रहेगा 0 रहेगा। अब यहाँ पे देखो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, क्योंकि ये वाला a1 और a2 आया है 1/3 और b1/b2 आया है -1/2, तो ये बराबर नहीं है। तो हमको C1 निकालना ही नहीं, इन्होंने यहाँ पे निकल गया है, लेकिन हमको अगर बराबर नहीं आता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो C1/C2 ज्ञात ही नहीं करना है। अब ये दोनों रेखाएं क्या हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसका मतलब ये है कि दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। यानी एक ये जा रही है हमारी और दूसरी किसी दूसरी दिशा में जा रही है रेखा, तो ये दोनों कहाँ काटेंगी, एक बिंदु पर काटेंगी। तो रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी कि नहीं होंगी। और इनका हल क्या होगा, केवल एक या परिमित रूप से अनेक हल होंगे। दूसरी समीकरण हमको दी हुई है, यहाँ पे देखिए ये वाली 2x + 3y - 9 = 0, 4x + 6y - 18 = 0। अब यहाँ पे अनुपात निकालेंगे 2/4 कितना होगा 1/2, 3/6 बराबर होगा 1/2, और माइनस का 9 बटे -18 कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि सारे अनुपात यहाँ पे क्या हैं, बराबर हैं। a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, अर्थात ये दोनों बराबर हैं तो दोनों की दिशाएं समान हैं, और c1/c2 बराबर है तो वो रास्ते एक ही रास्ते पे जा रही हैं। इसका मतलब दोनों संपाती हैं, और संपाती रेखाएं होंगी तो उनके अनेक हल होंगे, क्योंकि एक दूसरे पर लदी हुई रेखाएं, एक दूसरे को ढके हुए रेखाएं होती हैं, तो उस पर अनंत बिंदु, क्योंकि एक रेखा पर अनंत बिंदु होते हैं, तो उसके अनेक हल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो आशा करते हैं सभी बच्चे समझ रहे होंगे। अब अगली समीकरण दी हुई है x + 2y - 4 = 0, और ये हमारी दी हुई है 2x + 4y - 12 = 0। अब इनमें अनुपात निकालेंगे तो 1/2 a1/a2 और b1/b2 निकालेंगे तो 2/4, यानी कि ये वाला अनुपात निकालेंगे तो 2/4, यानी कि 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 1/2 आएगा। और ये वाला अनुपात निकालेंगे c1/c2 वाला, ये वाला, तो क्या निकलेगा -4 बटे -12, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12। तो पहला ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात तो बराबर है, लेकिन ये वाला अनुपात बराबर नहीं है c1 वाला। तो यहाँ पे क्या होगा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इसका मतलब क्या है, इस वाली कंडीशन का मतलब ये है कि दोनों की दिशाएं तो समान हैं, दोनों रेखाएं एक ही दिशा में जा रही हैं, परंतु उसका रास्ता क्या है, अलग है। रास्ता क्या है, समान नहीं है, इसलिए रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी, और उसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। कब एक हल होगा, कब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, और कब कोई हल नहीं होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को एक बार फिर से दोबारा देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक समीकरण हमारे पास दी हुई है कि x
प्लस 3y बराबर 6, इसको समीकरण 1 मान लिया। और दूसरी समीकरण थी x 2x माइनस 3y बराबर 12, इसको समीकरण 2 मान लिए। तो समीकरण 1 से 3y रोक लिए और x का पक्षांतर कर दिया, तो हो गया 3y बराबर 6 माइनस एक्स, और y बराबर कितना हो जाएगा 6 माइनस एक्स बटे 3। तो यहाँ से वैल्यू रखते जाएंगे। जब हमने x बराबर क्या रखा 0 रखा, तो 6 बटे 3 होगा, तो यानी 2 आंसर आएगा। और जब x बराबर 3 रखा तो 6 से 3 यहाँ पे जाएगा, तो कितना बचेगा 3, 3 बटे 3 1 हो जाएगा। तो 2 मान निकल आए इस समीकरण के, यानी कि एक 0 और 2, एक 3 और 1। दूसरा समीकरण ले लिए, तो वहाँ पे 2x माइनस 12y बराबर 3y, माइनस 12 इधर ले आए, 3y उधर लेके चले गए, तो y बराबर फिर निकालिए, तो 2x माइनस 12 बटे 3, इन y में समीकरण बना ली दोनों समीकरणें। अब इस यहाँ पे मान निकाल लिया, 0 रख दिया x के बराबर, तो हमारा y बराबर कितना आ गया 3। और जब x के बराबर -4 रखा, तो y बराबर कितना आ गया -2। और ग्राफ पे हमने जो है यहाँ पे कुछ संख्याएं डिनोट कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6, और इधर माइनस में ऊपर की तरफ, प्लस में नीचे की तरफ माइनस में। इस साइड में लेंगे तो प्लस चलेंगे, ऊपर चलेंगे तब भी प्लस चलना है, इस साइड चलेंगे तो माइनस चलना है, और इस साइड भी माइनस चलना है। ठीक है, तो सारे बिंदु जो हमने निकाले हैं समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, वो हम इस ग्राफ पे बनाएंगे। कैसे बनाना है, यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है 0, तो 0 देखिए आपका ये हो गया x पे, और y पे कितना है 3। पहला पॉइंट क्या है पहली समीकरण में 0 और x बराबर 0 y बराबर 2, तो x बराबर 0 और y बराबर 2, ये हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है x बराबर 3, तो x बराबर 3 हमारा ये हो गया, और y बराबर कितना है 1, तो y बराबर कितना हो गया 1, ये देखिए यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। तो यहाँ से हमने एक लाइन खींच दी इस प्रकार, ऐसे जाती हुई ये 6 बिंदु को काटती हुई निकल गई। फिर अगला समीकरण यहाँ से देखो, ये वाला x बराबर 0, तो x बराबर 0 यानी ये, और y बराबर 3 यानी कि ये y बराबर 3, लाल वाली किरण का है y बराबर x बराबर 0 y बराबर -4 यानी ये वाली। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है 3, x पे कितना है 3, तो यानी कि ये वाला 3, और y पे कितना -2, तो इधर से -2, तो ये हमारा पॉइंट मिलेगा। अब इससे जाती हुई एक रेखा हमने खींची, तो दोनों को वो 6 वाले पॉइंट पे काट रही है, यानी कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, इस बिंदु पर। तो यहाँ पे क्या है x पे चली गई दूरी 6 है और y पे चली गई दूरी 0 है। तो जो कटान बिंदु के निर्देशांक हैं, दोनों रेखाएं यानी दोनों समीकरण के जो हल हैं, वो एक दूसरे को किस बिंदु पर काट रहे हैं। मान लिया ये a बिंदु है, यहाँ पे लिखा हुआ है a, तो a बिंदु पर काट रहे हैं, तो a के निर्देशांक कितने होंगे 6, 0, यानी कि x का मान कितना है 6 और y का मान कितना है 0। यही इस दोनों समीकरण के हल हैं, यानी कि दोनों समीकरण युग्म जिस बिंदु पर काटते हैं वही समीकरण का हल होता है। तो ये दोनों क्या हैं समीकरण के हल हैं 6 और 0। तो यहाँ पे लिखा है समीकरण 1 और 2 के ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखाएं, क्योंकि दोनों एक बिंदु पर काट रहे हैं, और समीकरण युग्म का एक हल होगा। समीकरण युग्म का कितना हल होगा 1, जो इसलिए दिया समीकरण युग्म संगत भी है, क्योंकि एक हल है या 2 हल हों तो संगत होता है। और इसे अविरोधी युग्म भी कह सकते हैं, क्योंकि संगत हल हो और अगर एक बिंदु पर काटे उसका केवल एक हल हो तो उसे अविरोधी युग्म भी कहते हैं। यहाँ प्राप्त दोनों बिंदु a 6, 0 पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए x बराबर 6 है तथा y बराबर 0 दिए गए समीकरण युग्म के हल हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, बच्चे नोट करते रहें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में आप लोग इस चीज़ को नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको कायदे से रीड करें कि ये क्या है। लिखा हुआ है कि चंपा एक सेल में कुछ पैंट कुछ स्कर्ट खरीदने गई। उसकी सहेलियों ने पूछा
कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पैंट और स्कर्ट खरीदी। हो, ये तो भैया बहुत बड़ा सवाल है, तो आप लोग उसको फिर से पढ़ लेना। अब यहाँ पे देखो, मान लिया ये पैंट है हमारे पास और ये स्कर्ट हैं, तो मान लिया चंपा ने X पैंट खरीदी और Y स्कर्ट खरीदी। तो यहाँ पे माना भी गया है, माना पैंटों की संख्या हो गई और ये पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। तो स्कर्ट कितना माना है हमने Y, यानी Y बराबर है
पॉइंटों की संख्या की दुगनी, तो दुगना कर दिया x को, और 2 कम है तो माइनस का 2 कर दिया, तो इसमें समीकरण 2 बन गई, सॉरी 1 बन गई। दूसरी शर्त क्या है कि स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट क्या है y, स्कर्ट की संख्या 4 गुनी से भी 4 कम है। जो स्कर्ट की संख्या है वो पॉइंटों की संख्या के 4 गुनी से भी 4 कम है, तो 4x माइनस 4 कर दिया, 2 समीकरण बन गई। अब यहाँ पे देखो पक्षांतर क्या कराए, बस यहाँ पे x की वैल्यू डाल दी 0 तो y आई 2 और 1 रखी तो y कितनी आ गई 0 आ गई। और यहाँ पे x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया -4, और y बराबर 2 रखा तो सॉरी x बराबर 2 रखा तो y बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब उसके द्वारा हम यहाँ पे ग्राफ पे इसको ड्रा कर लिए हैं बिंदु लेकर। पहले 0 और -2 लिया है तो 0 और y पे कितना है -2, तो y पे -2 कहाँ पे जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये वाला पॉइंट है। और दूसरा है 1,0 यानी x पे 1 है और y पे 0, तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो पहली रेखा ये हमारी खिंच गई, ब्लैक वाली जो रेखा है ये, तो ये पहली रेखा हो गई ये वाली। और दूसरी रेखा हमको खींचनी, दूसरी है 0 और -4, तो 0 हमने ले लिया x पे और y ले लिया -4, वो है हमारी यहाँ पे, ये देखो। फिर दूसरा बिंदु लिया है 2, x पे चलना है तो 2 हमारा x पे चला जाएगा, हाँ, और y चला जाएगा 4, तो 2 और 4, तो 2 हमारा 4 हो गया ये वाला, और 2 हो गया ये वाला। और इससे हम खींच दिए एक रेखा, ब्लैक वाली जो रेखा है ये वाली, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं, इस बिंदु पर। यानी कि यहाँ पे क्या है पॉइंट हमारा, x पे 1 है और y पे क्या है 0 है। तो x पे 1 है तो इसका मतलब x बराबर 1 हो जाएगा, ये देखिए, और y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर 1 और y बराबर 0 समीकरण युग्म के हल हैं। तो पैंटों की संख्या x है और स्कर्ट की संख्या कितनी है 0 है। पैंट 1 खरीदी गई है, स्कर्ट नहीं खरीदी गई हैं। तो ग्राफ के माध्यम से हमने क्या किया, इनके मान ज्ञात कर लिए। वैसे हमको इसको प्रतिस्थापन और वज्रगुणन के द्वारा भी हल करना पड़ेगा आगे, लेकिन यहाँ पे हमसे कहा गया है कि ग्राफीय विधि से हल करना। हम वही चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसी मेथड से हमने हल किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब आशा है कि आप लोगों को सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, और आगे नए क्वेश्चंस के साथ हम फिर से वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।